बार बार दाना करूं सद्गुरु देवा हमार यहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनियोर गुरुजी यह सवारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जनयाय गुरुजी सुध लीजिए हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाँह पकड़ जनदाय गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है यह जो है माया का देश है। यह संसार जो है मन का देश है। यहाँ जो है काल का देश है। यह निरंजन का देश है। ये प्रकृति लोक है, जड़ लोक है। यह जो है देश जो है जहाँ हम लोग आए हैं इस संसार में। जीव जो है परेशान है रोटी के लिए, कपड़ा के लिए और मकान के लिए। ये हंसा और हंसनी जीव जो है परेशान है मन की शांति के लिए। मन की शांति कैसे होगी? ये हंसा और हंसनी और जो है शरीर का शांति, मन का शांति, शरीर का शांति और आत्मा की शांति। आत्मा का शांति अलग चीज़ है। ये हंसा और हंसनी अब मन का शांति के लिए क्या क्या किया जाएगा? ये हंसा और हंसनी इसी शरीर में मन भी है और इसी शरीर में जीव भी है। इसी शरीर में सद्गुरु भी है, इसी शरीर में ब्रह्म भी है, इसी शरीर में काल भी है, इसी शरीर में जो है वह परम पिता परमेश्वर भी है। ये हंसा और हंसनी यह संसार जो है 6 पदार्थों से बना है। ये हंसा और हंसनी यह स्वामी जी का अनुभव है।
स्वामी जी ने 17 वर्षों तक कठोर साधना करके ये पूरा ज्ञान विज्ञान जो है उत्पन्न किया है। ये हंसा और हंसिनी ये 6 पदार्थ कौन कौन है? स्वामी जी ने इसके बारे में क्या कहा है? नित्यानादि षट वस्तु है, इनका सब विस्तार, रूप गुण अरु कर्म का व्याख्या सकल पसार, नित्यानादि षट वस्तु है, इनका सब विस्तार, रूप गुण अरु कर्म का व्याख्या सकल प्रसार, चेतन चार स्वरूप है, चेतन चार स्वरूप है, जड़ है कयसार, जड़ चेतन सी रहिता है, एक बाध संसार, चार तो चेतन चेतन चार स्वरूप है, जड़ कयसार, जड़ चेतन सी रहिता है, एक बाध संसार। ये हंसा और हंसनी यह जो है 6 पदार्थ हैं, इसमें 4 चेतन हैं और एक जड़ है और एक जड़ चेतन से रहित है। ये हंसा और हंसनी यही 6 पदार्थ हैं। इसमें 4 पदार्थ चेतन हैं। ब्रह्म जो है चेतन है, पर ब्रह्म जो है चेतन है, सद्गुरु जो है चेतन है और जीव जो है चेतन है। इनका कभी अंत नहीं होता। यही 4 वस्तुएं हैं जो चेतन है। चेतना 4 स्वरूप है, जड़ है कयसार, जड़ चेतन सी रहिता है, एक बाध संसार। ये हंसा और हंसनी 4 जो है चेतन पदार्थ है, पर ब्रह्म है, सद्गुरु है और जीव है। ये 4 पदार्थ हो गया। एक जो है काल है, जो पूरे संसार को बांधे रखती है। एकासा कालायासा काम्भ है, एका चाला वनहार, बद्ध मुक्त तत्व एक है, एका छोड़ा वनहार। आपका जो सद्गुरु है हिंसा और हंसनी, आपका जो सद्गुरु है वह ईश्वर स्वरूप है। ऐसा व्याख्या इस संसार में कोई नहीं किया है। एकासा कालायासा काम्भ है, एक चाला वनहार, बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छोड़ा वनहार।
ये हंसा और हंसनी। एक पूरा का आधार जो है, स्तंभ है, परम पिता परमेश्वर है। ये पूरा सृष्टि किस आधार पर टिकी हुई है, ये हंसा और हंसनी आप समझ नहीं रहे हो। यह शरीर आपका किसके ऊपर टिका हुआ है? यह शरीर आपकी आत्मा के ऊपर टिकी हुई है। आत्मा किसके ऊपर टिका हुआ है? वह परमात्मा के ऊपर टिका हुआ है। ये हंसा और हंसनी, यह शरीर जो है किसके ऊपर टिका हुआ है? यह शरीर जो है आत्मा के ऊपर टिका हुआ है। आत्मा किसके ऊपर टिकी हुई है? वह जो है परमात्मा के ऊपर टिका हुआ है। ये हंसा और हंसनी हर एक का आधार है। जो बच्चा होता है वह किसके ऊपर आधारित है? माता पिता के ऊपर आधारित है। वो माता पिता नहीं है तो बच्चा भी नहीं है। हर एक चीज़ का आधार है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे अंदर में आत्मा है और आत्मा जो है, आत्मा के अंदर में परमात्मा है। तो वैसे ही जो है एका सा कालाया सा काम्बा है। पूरे सृष्टि में का जो मूल आधार है वह ब्रह्म है। जो भी संसार में जीव है उसका आधार, जो भी चीज़ें हैं आधार उसका ब्रह्म है। ये हंसा और हंसनी, हर चीज़ का कोई न कोई एक मूल तत्व है। आपको समझना होगा, बूझना होगा और इसको परखना, निरखना, समझना होगा। तो एका सा कालाया सा काम है, एका चाला वनहार, बद्ध मुक्त तत्व एका है, एका छोड़ा वनहार। ये हंसा और हंसनी इस पूरे सृष्टि को चला रहा है। परमात्मा जो है सबका आधार है और एक पूरे सृष्टि को चला रहा है, उसे जो है ब्रह्म कहा जाता है। ये हंसा और हंसनी जो संसार में गति है, हर चीज़ भाग रही है, हर चीज़ दौड़ रही है, हर चीज़ चल रही है, वह जो है परमात्मा का नहीं है, वह ब्रह्म का है। उसे अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। पूरे संसार में गति है। ये हंसा और हंसनी आपको समझ में नहीं आता है। पूरे संसार में गति है। वायु चल रही है, अग्नि चल रही है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सब चल रहा है, सूरज भी चल रहा है। ये हंसा और हंसनी, देखो पृथ्वी चल रही है, यह घूम रही है। कभी जो है सुबह होता है, तभी शाम होता है। पृथ्वी न घूमती तो फिर तो गड़बड़ हो जाता। एक ही जगह जो है एक समान रहता, ऐसा नहीं है। उसी को स्वामी जी कह रहे हैं, एका सा कालाया सा काम है, एका चाला वनहार, बद्ध मुक्त तत्व एका है, एका छोड़ा वनहार। ये हंसा और हंसनी और एक जीव है, वह बंधन में है और कभी मुक्त होता है। तो ये सारा जितना जीव है सभी बंधन में है। आप भी बंधन में हो, मैं भी बंधन में हूँ। जितना भी संसार है सब बंधन में है। तो कभी हम बंधन में रहते हैं और कभी मुक्त हो जाते हैं। ये हंसा और हंसनी
जब हम शरीर में बंध जाते हैं तो हमें भूख प्यास निद्रा जम्हाई ये सब होता है। और जब हम चेतन देश में रहते हैं तो निद्रा जम्हाई मृत्यु नहीं होता। ए हंसा और हंसनी, पूरा संसार जो है जड़ देश में है। ये विषय थोड़ा सा कठिन है। सूक्ष्मावेशाया ध्यात्मा है, बूझत बूझत बूझ साहेबानुभव गाम्य है। सूझत सूझत सूझ। ए हंसा और हंसनी, एक जीव जो है आप जानते ही हो, बाधा मुक्ता तत्व एक है, एक छोड़ा वनहार। ए हंसा और हंसनी, जो भी जीव है, आप मनुष्य जोनी में हो, कोई पशु जोनी में है, कोई पक्षी जोनी में है, और ऐसे ही जो है 84 लाख जोनियाँ है। ये हंसा और हंसनी जीव जो है अनंत है। 84 लाख जोनियाँ तो ऐसे कही गई हैं, एक अनुमानित की गई है, लेकिन जीव जो है अनंत है। आप देखो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो है अनंत तरह की जोनियाँ हैं। आप देखना, कभी फूल पर देखना ऐसा छोटा छोटा कीड़ा है कि फूल को खा जाता है, पत्तों को खा जाता है, और सब जीवित रहते हैं। उनका सबका उम्र होता है। ये हंसा और हंसनी, मक्खी मच्छर का भी उम्र होता है। देखो वह केवल 2 4 10 दिन में ही जो है पैदा हो जाते हैं, 10 दिन में ही जो है जवान हो जाते हैं, और 10 दिन में ही उनका भोग विलास हो करके 10 दिन में ही अपना नया सृजन करके वो चले जाते हैं। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। इसी धरती पर कुछ ऐसे जीव हैं जिनका उम्र जो है 10-12 दिन ही होता है। एक ही हफ्ता के अंदर वो जो है पैदा हो जाते हैं, एक ही हफ्ता के अंदर जवान हो जाते हैं, एक ही हफ्ता के अंदर वो भोग विलास करके नया सृजन भी कर देते हैं और फिर मर भी जाते हैं। ये हंसा और हंस, यह सृष्टि जो है अजीब है। कोई कोई जीव जो है महीना महीना रहता है, कोई कोई जीव का उम्र जो है 10 साल होता है, कोई कोई जीव का उम्र जो है 100 साल होता है, और कोई कोई जीव का उम्र जो है 120 साल 130 साल ऐसे ऐसे होता है। ये हंसा और हंसनी, तो यह जीव जो है बंधन में पड़ा हुआ है। अब यहाँ से बंधन छूटे कैसे? तो एक सकल असकाम्बा है, एक चला वनहार, बाधा मुक्ता तत्व एक है, एक छोड़ा वनहार। तो बद्ध मुक्त तत्व, बद्ध मुक्त तत्व जीव है, आत्मा है। जब वह शरीर के साथ कैद हो जाता है तब उसे जीव कहा जाता है। ये हंसा और हंसनी, फिर से आप समझो, एक जो है बंधन में पड़ता है, माया के बंधन में फंस जाता है, उसे जीव कहा जाता है। इस धरती पर जो भी जीव है सबका उम्र है, यहाँ तक कि जो जड़ चीज़ें भी हैं
सूरज है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, इन्हें जड़ कहा गया है। इनका भी उम्र है। ए हंसा और हंसनी, इनका उम्र जो है अरबों खरबों साल है। और एका छोड़ा वनहार, ये हंसा और हंसनी, सदगुरु जो है वो छोड़ावनहार है। यह सदगुरु जो है छोड़ावनहार है, जीव को जो है उपाय बता देता है, वह इस शरीर से बाहर हो जाता है, उस परमात्मा की गति को भी तोड़ देता है। ये हंसा और हंसनी वही सदगुरु है। अभी आप समझ लो, यह जीव जो है इस संसार में है। आप देख लो, तरह तरह के जीव हैं। मक्खी है, मच्छर है, तिलचट्टा है, और जो है गाय है, बैल है, पशु है, जो है मछली है, केकड़े है, हिरन है, शेर है, बाघ है, और तरह तरह के जीव जो है हम लोग देखते हैं संसार में। वह सब में जीव है, सब में आत्मा एक ही है। वो अलग अलग जोनियों में है, और जोनी में कष्ट होता है। ए हंसा और हंसरी, आप मानव जोनी में हो, आपको कितना कष्ट होता है आप देख लो। कोई कुछ कह दिया तो भी कष्ट हो गया। आप जा रहे हो, गाय है, बैल है, पशु है, कोई जानवर है, आपको धक्का मार दिया तो भी कष्ट होता है। आप जा रहे हो, ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाता है तो भी कष्ट होता है। आप घर में रहते हो, अपना जो है न काम करते रहते हो, पैर स्लिप हो जाता है, गिर जाते हो, फिर भी जो है कष्ट होता है। देखो, आप संसार में देखो ना, हर पल दुख और सुख ये लगा रहता है। कभी तुम्हारे घर में कोई फंक्शन हो जाता है, कुछ पैसा रुपया कमा लेते हो तो कोई फंक्शन कर देते हो, सबको बुला लेते हो, भोजन करा देते हो, और जो है थोड़ा भगवान का प्रार्थना कर लेते हो, थोड़ा खुशियाँ होती है, और फिर ख़त्म हो जाता है तो पैसा ख़त्म हो जाता है, फिर आप दुखित हो जाते हो। ये हंसा और हंसनी, फिर जो है आप इसी शरीर में रहते हो। आप स्वस्थ रहते हो तो खुशियाँ होती हैं, जैसे ही आप बीमार पड़ जाते हो तो आप दुख में हो जाते हो। ये हंसा और हंसनी, आप ही नहीं दुखित होते हो, हर जीव दुखित होता है। तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन दीखा सो दुखिया। तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन दीखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नया नन पे किया। ये हंसा और हंसनी, कबीर साहब जो हैं नित्य अनादि सदगुरु हैं, उनका कोई गुरु नहीं है और वो किसी के चेले नहीं हैं। ए हंसा और हंसनी, जो नित्य अनादि सदगुरु है वह किसी के शिष्य नहीं है और उनका कोई गुरु नहीं है। अब आप जो है भेद को समझो, वह जो परमात्मा ही जो है जब जो है सदगुरु का रूप धारण कर लेता है तो सारा ज्ञान तो वही है। ये पूरी सृष्टि में जो है दुनिया भर के ज्ञान है, 96 तरह की विद्याएं हैं। ये हंसा और हंसनी, इस संसार में 96 तरह की विद्याएं हैं।
और उन विद्याओं के अनेक गुरु हैं। ये हंसा और हंसनी जीव जो है अज्ञानी है। आप रोज नए नए आविष्कार देख रहे हो, कोई कुछ बना देता है, कोई कुछ बना देता है। और इसी जोनी में देखो, हर जोनी में स्त्री और पुरुष है, और वह अपना स्वरूप दूसरा बना देता है। ये हंसा और हंसनी प्रकृति का नियम देखो, हर जोनी में स्त्री और पुरुष है, वह दोनों मिल करके एक नया सृजन कर देते हैं, एक तीसरी जो है तीसरा शरीर को बना देते हैं। ये हंसा और हंसनी देखो, मुर्गा है, मुर्गी है, वहाँ पर भी स्त्री और पुरुष है, वह भी दोनों मिल करके एक नया जो है अलग से सृजन कर देते हैं, अंडा बना देते हैं, और मुर्गी उसी अंडे को सेक करके बच्चा बना देती है। वह भी एक जीव है, और सभी बच्चों का पालन पोषण वहाँ स्त्री करती है। स्त्री मतलब मुर्गी है, अपने बच्चों को साथ लेकर के चलती है, और आग देखना उनको भोजन कैसे करना है, पैरों से मार मार करके जो है कीड़े मकोड़ों को बाहर निकाल देती है, और खुद जो है न खाती है, और अपने बच्चों को भी खिलाती है। हंसा और हंसनी, आप संसार में हर चीज को देखा करो। मुर्गी का स्तन नहीं होता, वह दूध नहीं पिलाती है, वह जो है अंडा देती है, और अंडा दे करके उसके ऊपर बैठी रहती है, अपनी गर्मी से जो है नया जो है छोटे छोटे चूजे तैयार कर देती है, और उनको जो है भोजन कराती है। आप देखना, आपके आसपास जो है मुर्गी होगी, उसके 10, 12, 15 बच्चे होंगे, उस सबको जो है एक साथ चलती है, और रास्ता भी पार करती है, और सबको ले करके चलती है, सभी बच्चों को बराबर ख्याल रखती है। ये हंसा और हंसनी वह माता है, जननी है। अब आ जाओ दूसरा जोनी में देखो, कुत्ता है, कुतिया है, वह भी जो है दोनों मिल करके नया सृजन करते हैं, और छोटे छोटे पिल्ले बोलते हैं हम लोग जो है 10, 12, 3, 4, 5 जो है वह बच्चों को जन्म देती है। उनके भी आंखें बंद होती हैं, बड़े छोटे छोटे होते हैं, प्यारे प्यारे होते हैं, और फिर उनको जो है अपना स्तन से दूध पिलाती है, सबको अपने पास पैरों से खींच करके स्तन से लगा देती है, और उसके छोटे छोटे बच्चे जो है वो बेचारी लेट जाती है, और सारे बच्चे जो है दूध पीने लगते हैं। कोई इधर उधर रहता है, उसको टांग से खींच करके ले आती है, मुंह से पकड़ करके ले आती है, और सीने से लगा रखती है। हंसा और हंसनी, वहाँ भी जननी है, वहाँ भी स्त्री और पुरुष है। ये हंसा और हंसनी, ऐसे ही यह सृष्टि का जो है सृजन होता रहता है। अब जीव जो है सब में एक ही जीव है, सभी प्राणियों में एक ही आत्मा है। आप देख लो, खरगोश देख लो, खरगोश का भी आप देखे नहीं हो, जहाँ पालन होता है वहाँ देखना, वहाँ भी स्त्री पुरुष है। कोई कोई जो है ना अपना घर में गार्डन में खरगोश पालन करता है, वहाँ एक स्त्री पुरुष ले आता है, और दोनों साथ में रहते हैं, और अपना सृजन करके दूध से जो है 200 बना डालते हैं। बस उनको भोजन पानी जो है वो डालना चाहिए। ये हंसा और हंसनी, हम लोग तो जंगल में रहते हैं, और जो है कहीं कहीं कैंप में जो है खरगोश, और वहाँ भी स्त्री पुरुष है, वहाँ पाला गया है। वो बड़े रंग बिरंगे जो है काले पीले और कोई कोई सफ़ेद होते हैं।
वहाँ पर भी स्त्री पुरुष है, वहाँ भी प्रजनन होता है, दोनों मिल करके एक सृष्टि बना डालते हैं और उनको तार बाड़ से घेर दिया जाता है। कुत्ते बिल्ली वहाँ जा न सके, उसको चारों ओर से बंद कर दिया जाता है और वहाँ पर भी खूब सृजन करते हैं। ये हंसा और हंसनी, हमारे यहाँ इतने कुत्ते हो जाते हैं कैंपों में, क्योंकि आपको पता है वहाँ कम से कम 100 आदमी 200 आदमी डेली भोजन करता है और डेली भोजन करता है तो उनके जूठन जो है बाहर फेंका जाता है और फेंकने से और सब कुत्ते आ जाते हैं और फिर वो साथ रहते रहते इतना सृजन कर देते हैं, इतना सृजन कर देते हैं, इतने कुत्ते हो जाते हैं, क्योंकि रोज रोज यही काम होता है। सालों साल 2-2 साल 3-3 साल जो है सुबह शाम दोपहर लोग भोजन करते हैं और भोजन करते हैं तो 100-200 आदमी का दुनिया भर का जूठन हो जाता है और सब वो फेंका जाता है और उन लोग आ करके वह भी बस जाता है। ये हंसा और हंसनी इतने बस जाते हैं, इतने सृजन कर देते हैं, आपको विश्वास ही नहीं होगा। अरे बड़े बड़े ट्रक में इतने बच्चे जो हो जाते हैं कि सबको लोड करके दूर ले जा करके छोड़ना पड़ता है। ये हंसा और हंसनी हम लोग खुद ही करते हैं और सारे कुत्तियों को पकड़ करके जो है और सबको ले जा करके ट्रक में जो है लोड करके सबको चढ़ा करके और ले जा करके छोड़ना पड़ता है और फिर वो जंगल में बेचारे जो है क्या जाते हैं, जो बच गए सो बच गए। और यही संसार है। ये आप लोग तो गांव में जो है 2-4 कुत्ते देखते हैं, या 10 हो गए या 50 हो गए। अरे हमारे आर्मी कैंपों में जो दुनिया भर के कुत्ते मिलेंगे। ये हंसा और हंसनी, थोड़ा सा प्रकृति में आ गया मैं। आप भेद को समझिए, जहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं उसको ये पैदा होते रहते हैं। और नागालैंड मिजोरम में तो एक भी कुत्ते नहीं बचते हैं, वो सब जो है मार करके खा जाते हैं। नागा लोग जो है बहुत बदमाश होता है। अब संसार का भी सुन लो आप जो है, वहाँ तो कुत्ता बिक्री होता है, बोरी में भर भर के गर्दन बांध करके जो है रखते हैं और लोग खरीद करके ले जाते हैं और उसको हत्या करके खा जाते हैं। ये हंसा और हंसनी बहुत तमाशा है इस संसार में। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, यह सृजन जो है स्त्री और पुरुष मिल करके नया सृजन करते चले जाते हैं, यह प्रकृति है। अब आप भेद को समझो, इसी शरीर में आत्मा है, तो आपको पता लग गया सब में कष्ट होता है, सब में दुख होता है। तो कबीर साहब ने क्या कहा, तन धारे सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की बात कहत हूँ, तन धारे सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। ये हंसा और हंसनी, यह सृष्टि का भी विनाश होता है। आप भेद को समझो, यह पूरा सृष्टि भी विनाश होती है। कबीर साहब ने क्या कहा, सूरज जई है, चंदा जई है, जय है पावन नव पानिया,
कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। सूरज जई है, चंदा जई है, जय है पवन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। ये हंसा और हंसनी जीव जो है, मनुष्य जो है, सबसे बदमाश मनुष्य ही है। आप बोलोगे सबसे बदमाश आप मनुष्य काहे लिए बोल रहा है? ये हंसा और हंसनी यह सबको मार करके खा जाता है। इसीलिए एक दोहा आता है, जग में चार सुअर है भाई, जग में चार सुअर है भाई, एक सुअर वह सुअर है जो विष्टा करत सफाई। जग में चार सुअर है भाई, पहला सुअर वह सुअर है जो विष्टा करत सफाई। दूसरा सुअर है जल की मछली, जल की करत सफाई। जग में चार सुअर है भाई, पहला सुअर वह सुअर है जो विष्टा करत सफाई। जग में चार सुअर है भाई। ये हंसा और हंसनी यह कबीर साहब की वाणी है। जग में चार सुअर है भाई, पहला सुअर वह सुअर है जो विष्टा करत सफाई। दूसरा सुअर है जल की मछली, जल की करत सफाई। जग में चार सुअर है भाई, तीसरा सुअर है गिद्धराज जो मुर्दा लेत उठाई। जग में चार सुअर है भाई। ये हंसा और हंसनी यह चार जोनियों में है। उसी में जो है चिड़िया चुड़िया जो है, कौवा जो है, सब उसी में आते हैं। लेकिन इसको कबीर साहब ने बड़ा आपको ढंग से बताया। जग में चार सुअर है भाई, पहला सुअर वह सुअर है जो विष्टा करत सफाई। जग में चार सुअर है भाई, दूसरा सुअर है जल की मछली, जल की करत सफाई। जग में चार सुअर है भाई, तीसरा सुअर है गिद्धराज जो मुर्दा लेत उठाई। जग में चार सुअर है भाई, तीसरा चौथा सुअर है मानुष जतिया जो इन तीन सुअरन को खाई। जग में चार सुअर है भाई, जग में चार सुअर है भाई। चौथा सुअर है मानुष जतिया जो इन तीन सुअरन को खाई। जग में चार सुअर है भाई। ये हंसा और हंसनी ऐसा कहा गया है। मैं आपका किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं। यह कबीर साहब की वाणी जो है बहुत पुरानी है। तो आप भेद को समझो। जग में चार सुअर है भाई, पहला सुअर वह सुअर है जो विष्टा करत सफाई। आप जानते ही हो जो सुअर जो है वो घूमती रहती है गलियों में और सब जो है विष्टा जो है खा जाती है। पहले ज़माने में, आज के 50 साल पहले जाओ, घर में जो लैट्रिन बनता था वह खुला होता था। ऐसे ही लोग जाते थे और मकान के अंदर ऐसे ही लैट्रिन कर देते थे जो है।
और वो सूअर जो है घूमते रहते थे और सुबह आकर के सब खा करके सफाई कर देती थी। तो वो सूअर है, वो आप जानते ही हो, आपका गली में इधर उधर होगा जो है, देख लेना, वो घूमते रहते हैं, सफाई कर देते हैं। दूसरा सूअर है जल की मछली, जो पानी को साफ करने वाली जल की जो है मछली होती हैं, वो सब उसमें गंदगी साफ करके स्वच्छ कर देती हैं। तीसरा सूअर है गिद्धराज, जो मुर्दा लेता उठाई। हंसा और हंसनी, तीसरा सूअर जो है गिद्ध होते थे। अब आजकल के बच्चे लोग तो देखा नहीं होगा, हम लोगों के ज़माने में कोई पशु जानवर कोई मर जाता था, अरे दुनिया भर के बड़े बड़े गिद्ध आते थे। ये मनुष्य जो है इसीलिए बदमाश है, पूरा ऊपर में सब लगा दिया है, इनको जीना मुश्किल हो गया, बेचारे मरी गए। गिद्ध जो है अब नहीं दिखाई देते। आज के 50 साल पहले जो है दुनिया भर के गिद्ध होते थे। कोई जानवर मर गया, जैसे उसको बदबू करने के पहले ही आ करके सब खा जाते थे। और चौथा सूअर है मानुष जतिया, जो इन 3 सूअरन को खाई। जग में 4 सूअर है भाई। हंसा और हंसनी, और आप जानते ही हो जो है, जो मतलब चौथा है वह मानुष है। अब क्या कहूँ मैं, हंसा और हंसनी, और सबसे बड़ा सूअर जो है चाइना है चाइना है। हंसा और हंसनी, ये केवल हंसने वाली बात नहीं है और आपको बूझने वाली बात है। इस संसार में सारी चीज़ें हैं, आपको हर चीज़ बूझना होगा। अब आ जाओ जो है, आप भेद को बूझो। परमात्मा ने पूरा धरती पर तरह तरह के जीव बनाए हैं। मट्टी से पैदा होगा और लास्ट में जा कर के मट्टी बनेगा। मानव जो है सबसे बदमाश है, सारा चीज़ों को काट काट करके ख़त्म कर दिया, केवल अपना जीना चाहता है। तो केवल अपना जीने के लिए सब सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को जो है सोचना पड़ता है। ये हंसा और हंसनी, अब आप भेद को बूझो, सब में आत्मा है। ये हंसा और हंसनी, सब में आत्मा है। आप देख लेना, कहीं गाय भैंस जो है आप जमीन पर मट्टी के ऊपर गोबर कर देती है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद देखो उसको पलटी करो, दुनिया भर के गोबरेले आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। उनका प्रिय भोजन है वो। हम लोग मल का त्याग करते हैं, इतना प्रिय भोजन है उनका। ये हंसा और हंसनी, ये परमात्मा ने ऐसी सृष्टि ही बनाई है। अब आप भेद को समझो। हम लोग मानव हैं और हमें इस संसार में स्वस्थ रहना है, जीवन को सुखमय रखना है, आनंदित रखना है और उस प्रभु से मिलना है, उस परमात्मा से मिलना है, उस सदगुरु का बोध करना है। ये हंसा और हंसनी, सत्संग सुनाते सुनाते जो है हम बहुत नीचे आ गए, प्रकृति में आ गए। इसी को जड़ देश की व्याख्या कही जाती है। चेतन देश अलग है, वहाँ शरीर नहीं जाता है। जब जीव का मृत्यु होती है, वह चेतना आत्मा जो है निकाल दी जाती है। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। ये हंसा और हंसनी, जीव जो है
ये शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। जीव अलग है, इसी शरीर में जो है जीव है। कोटि बाहा तारा नाड़ी या जामे रुधिर प्रवाह। कोटि बाहा तारा नाड़िया जामे रुधिर प्रवाह। नहीं रहने में बंधा है आत्मवा को। हंसा और हंसनी, इस शरीर में 72 करोड़ जो है नस नाड़ियां हैं, और जिसमें रुधिर का संचार होता है, जिसमें खून जो है दौड़ता रहता है, जिसमें रक्त जो है बहता रहता है, वही रुधिर है, रक्त है, खून है, ब्लड कहते हैं अंग्रेजी में। ये हंसा और हंसनी जो आपका जो भाषा है, चाहे वो बंगाली हो, हिंदी हो, मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, और जो है क्या क्या भाषाएं हैं, आपकी भाषाएं परिपूर्ण है, एकदम बहुत ही बड़ी अच्छी भाषाएं हैं सभी। मैं ये नहीं कहता हिंदी है, संस्कृत है, सबसे सबसे बड़ी भाषा जो है संस्कृत है। संस्कृत से ही सभी भाषाएं निकली हैं। ये हंसा और हंसनी, अंग्रेजों की भाषा, अंग्रेजी सबसे जो है न गरीब भाषा है, उसमें कुछ भी कहने से कुछ समझ में नहीं आता है। ये हंसा और हंसनी, अब वो विषय अलग हो जाता है, क्योंकि वह जो है भाषा का जो है बहुत बड़ा जो है प्रभाव है। ये हंसा और हंसनी जाकी सत्ता पायकारा इंद्री नाया थन जान। ये हंसा और हंसनी बार बार प्रकृति में आना पड़ता है, फिर चेतन में आना पड़ता है, फिर जड़ में चेतन दोनों के बीच में आना पड़ता है, क्योंकि आपको सत्संग जो है बुझाना है, आत्मा के बारे में आपको बताना है। तो कोटि बहत्तर नाड़िया जामे रुधिर प्रवाह। नहीं रहने में बंधा है आत्मवा को। ये हंसा और हंसनी 72 करोड़ जो है नस नाड़ियां हैं। तो जब आत्मा रहती है इस शरीर में, तो उसमें रुधिर का संचार बहता रहता है। आप देखते हो रात में सोते समय कभी आपका बाँह इधर से टेढ़ा हो गया, या जो है उस चारपाई से बाहर हो गया, या बेड से बाहर नीचे लटक गया, तो उसमें खून का बहना कम हो जाता है। तो माता पिता भाई बहन जो देखते हैं छोटे बच्चों का, तो यदि उनका हाथ नीचे लटका रह जाता है तो उठा करके ऊपर कर देते हैं। माता पिता भी सोए रहते हैं, कोई देखता है तो पैर को, हाथ को उठा करके ऊपर कर देता है, नहीं तो खून का संचार कम हो जाएगा, तो उसमें दर्द होने लगता है। और जब जो है बुढ़ापा आ जाता है तो नसों में रुधिर का संचार बहना बंद हो जाता है। अरे सदगुरु का जो ज्ञान है उसमें पूरा अध्यात्म है, सब तरह का ज्ञान है। ये हंसा और हंसनी, यह ज्ञान केवल आपको महाप्रतिभावान बना देता है, आपको डॉक्टर बना देता है, इंजीनियर सब बना देता है। ब्रह्म विद्या जो है सभी विद्याओं की जननी है। तो जब शरीर में आत्मा रहती है तो जो है रुधिर का जो है संचार होता है। कोटि बहत्तर नाड़िया जामे रुधिर प्रवाह। नहीं रहने में बंधा है
आत्मा को जाकी सत्ता पाय कर इंद्रिनाया थन जान जाहि रही ताना रहता है नाही रही तन प्राण। हिंसा और हंसनी जिसकी सत्ता पा करके इंद्रियां बताती हैं ये ठंडा है गर्म है, वही आत्मा है। जब शरीर में आत्मा रहती है तो आप शरीर में कहीं भी ठंडा जो है ना आप उसको छुआ दो, टच करा दो, अरे बोलता है कि ये तो जो है ना ठंडा है, क्या कर दिया, बर्फ डाल दिया। ये हंसा और हंसनी हंसी मजाक में बच्चे लोग भी कर देते हैं। फ्रिज से बर्फ ले आएगा टुकड़ा और ले आ करके आपके जो है जो क्या कुर्ते में डाल देगा आपके कपड़े में डाल देगा। ये लोग आप तो घर में देखते ही हो, बच्चे लोग बदमाशी करता रहता है। अरे बच्चे लोग छोड़ो, बड़े बूढ़े भी जो है ऐसे ही कर देते हैं बच्चों के साथ हंसी मजाक में। आप भेद को बूझो। तो जब वो सत्ता रहती है, आत्मा रहती है, तो वो ठंडक लगता है, बता देता है कि वो है। कोई गर्म चीज जो है ना शरीर में छुआ देता है तो जो है ना क्या गर्म लगने लगता है। तो आदमी फट से बोलता अरे क्या हो गया, हाथ जल गया, ये हो गया। ये हंसा और हंसनी आत्मा है तभी वो बता पाता है। तो जाकी सत्ता पाय करा इंद्रिनाया सन जान। आत्मा रहती है और उसकी जो है दूसरी की आवाज़ सुन करके बता देता है ये आवाज़ माता की है, पिता की है, भाई की है, बहन की है। तो वही आत्मा है। जब वो आत्मा नहीं रहती है, शरीर से निकल जाती है, तो देखो पूरा शरीर को लोग जो है क्या करते हैं, उसको नहला करके धुला करके जो है और एकदम वस्त्र जो है उसके जे डाल करके ले जा करके वह जो है यदि वो जीवित रहता तो आपको ऐसा करने नहीं देता। वो जीवित रहता तो आपको उसके ऊपर टिकटी के ऊपर नहीं बैठने देता। हिंसा और हंसनी उसमें आत्मा नहीं है, वह मृत्यु हो गई। उस पर उसको अग्नि में डालो, कहीं भी डालो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह निर्जीव हो गया। और यदि जीवित होता तो वह जो है अपना जो है बल का जो है प्रयोग करता, माफ़ी मांगता, हाथ जोड़ता, मुझे ऐसा मत करो। ये हंसा और हंसनी इसका मतलब उसमें आत्मा नहीं है। ऐसे ही जो है पूरा संसार का है, हर जीव की मृत्यु होती है। अब जो है जीव जो है जो मरने में और इसमें जो बार बार कष्ट होता है, बार बार जन्म होता है, यह जामती ना लोका का राजा हो बांधे अत्र संजयी हंसा हंसा मिले हो सुख होई। यह जामती ना लोका का राजा हो बांधे अत्र संजयी हंसा हंसा मिले हो सुख होई। हंसा और हंसनी आपने परम पिता परमेश्वर से स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करनी चाहिए, क्योंकि कलयुग में उम्र जो है 100 साल ही नहीं होता है। बड़े मुश्किल से लोग जो है 100 साल तक पहुँचते हैं। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझिए। पहले ज़माने में सतयुग में, द्वापर, त्रेता में उम्र जो है ज़्यादा होती थी और लोग जो है हजार हजार वर्ष तक जीते थे। जो आपका जो है रामायण काल, महाभारत काल में जो है यही मनुष्य का उम्र जो है बहुत ज़्यादा होता था।
राम कृष्ण, ये सब जो 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 कथा कहानियाँ हैं हजारों हजारों वर्ष तक जो है कही जाएंगी, सुनी जाएंगी, क्योंकि उस समय उम्र जो है उतना ही होता था। ये हंसा और हंसनी आपका जीवन सुखमय हो। इस शरीर को आप छोड़ दो, लेकिन आप छोड़ नहीं पाओगे, आपको कैद किया गया है। ए जियारा तू अमरा लोकसी पर्य काल बस आई हो। ए हंसा और हंसनी, आप आए कहाँ से हो? तो आप बोलोगे मैं जो है माँ का गर्भ से आया, क्योंकि आप देखते हो संसार में सभी जीव जो है माँ के गर्भ से ही आते हैं। तो आपको तो याद नहीं है, लेकिन आप कहते हो कि मैं भी जो है माता पिता जो है आपको बता देते हैं। बचपन में नहीं बताते हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तो आप बूझ जाते हो कि मैं भी जो है ऐसे ही पैदा हुआ होगा। ये हंसा और हंसनी, लेकिन ये मृत्यु काहे लिए होती है? जो है जीव जो है, देखो आप मान लो आपके यदि आपका 10 पीढ़ियां होती, आपके दादा दादा परदादा, तो कितना अच्छा लगता। ये हंसा और हंसनी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है 100 साल के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। आप बार बार संसार में आते हो, देखो सुबह से शाम तक दुनिया भर का परेशान हो जाते हो। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, नौकरी जाना है, ये करना है, सत्संग करना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। अब आपको टाइम ही नहीं मिलता है। आप सत्संग छोड़ करके फिर इधर जाना पड़ता है, उधर जाना पड़ता है। ये हंसा और हंसनी, कोई बात कुछ बोल देता है, आप दुखित हो जाते हो। कोई आपका धन ले लेता है तो आप दुखित हो जाते हो। आपका कोई चोरी कर लेता है तो आप परेशान हो जाते हो। ये हंसा और हंसनी, देखो आप जो है किसी को आप जीवन साथी बनाते हो और थोड़ी देर में कुछ गड़बड़ हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, यही तो संसार है। इसी संसार में आपको सद्गुरु मिलता है और आपको सारा बोध करा देता है। ये हंसा और हंसनी आपको उस देश में पहुंचा देता है जहां काल नहीं रहता है। सदगुरु का क्या काम? सदगुरु को पूजा काहे लिए करे? ये हंसा और हंसनी, सदगुरु जो है आपको राह बता देता है, मृत्यु से अभय कर देता है। ये भोजन पानी ये तो आपको आसानी से मिल जाएगा, आप ये नहीं समझना। इस संसार में हर जीव को भोजन पानी मिल जाता है, मानव जीवन में क्या भोजन पानी नहीं मिलेगा? ये हंसा और हंसनी, आप बहुत से देख लो, साधु हैं, संत है, महात्मा है, कोई काम नहीं करते हैं। अरे कुछ ऐसे भी देख लो ना संसार में, कोई काम नहीं करते, इधर उधर बक बक दिन भर घूमते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको भोजन मिलता है। ये हंसा और हंसनी भी बड़ा लंबा हो जाएगा, एक जन्म में ये कहने वाला नहीं है। जो सदगुरु का जो ज्ञान है, अब आपको सुख चाहिए तो मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतना मिल सोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतना मिल सोय। चेतना सुधा स्वरूपा में, दुख सुख जगतन को। ये हंसा और हंसनी, आप धन्य हो। धन सादा गुरु धानी धान्य है, मिले धान जन सोय। धन सादा गुरु धानी धान्य है, मिले धान जन सोय।
काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि को। धनी सदा गुरु धनी धान्य है, मिले धान जन सोय। धनी सदा गुरु धनी धान्य है, मिले धान जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि को। यह हंसा और हंसनी। अरे स्वामी जी कहे हैं, नित्य जो है सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कहे हैं कि वह सदगुरु धन्य धन्य है, और जो है जिसको मिलता है वह भी धन्य धन्य है। यह हंसा और हंसनी मैं डेली कहता हूँ, आप लोग महान हो, धन्य धन्य हो। तो जब सदगुरु ने कह दिया तो मेरे कहने में क्या बुराई है? आप लोग नाराज हो जाते हो, कोई तो बहुत जो है ना नाराज हो जाता है, आप ऐसे काहे लिए कह देते हैं, ऐसे ही काहे लिए कह देते हैं, आप लोगों को सिर पर चढ़ा देते हैं। ये हंसा और हंसनी आपको समझ में नहीं आता है। स्वामी जी जब कह रहे हैं धनी सदा गुरु धनी धान्य है, मिले धान जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि को। हंसा और हंसनी, इसलिए आप नाराज मत हुआ करो, जो है आप धन्य तो है ही। अब जब स्वामी जी कह दिए तो हम काहे नहीं कहेंगे? धनी सदा गुरु धनी धान्य है, मिले धान जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि को। हंसा और हंसनी मैं रोज ही कहूँगा, आप नाराज हो चाहे कुछ भी हो। स्वामी जी कह रहे हैं, स्वरवेद में कह रहे हैं, चार वेद सट शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण। कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। चार वेद सट शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण। कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। हंसा और हंसनी। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हरि हरि जानकी सुयस को, करो सदा गुणगान। हरि हरि जानकी सुयस को, करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। यह हंसा और हंसनी। ये स्वामी जी कह रहे हैं, हरि हरि जानकी सुयस को, करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हंसा और हंसनी। इसलिए मैं जब तक जीऊँगा ये जो है हरि हरि जानकी
सुयस को, करो सदा गुणगान। यह सा जब तक जीना है हरि और हरिजन के सुयश का सदा जो है गुणगान करता रहूंगा। ये स्वामी जी कह रहे हैं, देवा सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जन की सुयश को, करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हिंसा और हंसनी सुबह शाम एक एक घंटा जो है हरि हरि जन की सुयश को, करो सदा गुणगान। तो आप भी गुणगान किया करो, आपको अच्छा लगता है तो। और मनुष्य जन्म मिला है, अब नहीं गाओगे, अब नहीं नाचोगे, अब नहीं कूदोगे तो कब करोगे? हिंसा और हंसनी, इसलिए जो है स्वर वेद का गुणगान करो। मैं देखो स्वामी जी तो कह रहे हैं, हरि हरि जन की सुयश को, करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हिंसा और हंसनी, आप उपदेश ले लो। देखो आप एक काम करो सारे काम हो जाएगा। कौन सा काम करोगे कि जो है ना सारा काम हो जाएगा? हिंसा और हंसनी, स्वामी जी ने स्वर वेद में यही लिखा हुआ है। जो तुम सींच मूल को, फूले फली आघाय। हिंसा और हंसनी, एक ही साधी सब सधी, सब साधी सब जाय। जो तुम सींच मूल को, फूले फली आघाय। हिंसा और हंसनी, कहने का मतलब यह है कि आप इस संसार में मानव जन्म मिला है तो ईश्वर की खोज में लग जाओ, गुरु का साथ लगे रहो। लगते लगते सारा काम हो जाएगा, आपका जीवन भी पार हो जाएगा, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और जीवन की यात्रा भी कट जाएगी और सारा काम हो जाएगा। प्रभु के सुमिराना ध्यान में, मिले चार फल पाए। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्षमा पद पाए। हिंसा और हंसनी, गुरु का संग रहा करो। इसमें बहुत सारे भेद हैं, मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। अरे इतना यदि का आनंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछ मधु कसा, जो सब सुख का मूल। भोक्ता को बाड़ी नहीं, बाड़ी जा नाय। मनन विवेचन थकीता है, वह सुख भरड़े न जाय। जे सुखा बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु
कोय न पाए। कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। ये हंसा और हंस भी, आप जो है साधु होना है, संत होना है, हंस होना है, विरही होना है और अनुरागी होना है। तो साधु होकर खेलिए, साधु होना चाहिए। पक्का हो कर खील, कच्ची सरस पेरी की, खरी हुआ नहीं तेल। तो ये हंसा और हंसनी गुरु का संग रहते हुए एकदम पक्का वाला हंस हंसनी बन जाओ। जो है कच्चा वाला में से कुछ नहीं मिलेगा। आप एक काम का जो है ना जुगाड़ कर लो। आप जो है डेली जो है सुबह शाम जो है प्रभु का गुणगान करना है और जो साधना करनी है। कल आपको बता ही दिया था, मन और पवन को पकड़ करके और गुरु चरण में बैठ जाओ। बस वही काम है। कुछ साधना कर लो और कुछ गुणगान कर लो और कुछ प्रचार कर लो। ब्रह्म विद्या परिचारिका, सदगुरु का जग काम। करे करावी ताही को, सोई सेवा शेष नाम। ये हंसा और हंसनी आप पूरे वाणी को बार बार सुन लेना और सुन करके जो आपका समझ में आता है, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको जीवन में अपना लेना और जो नहीं लगता है उसे छोड़ देना। आप तो हंस हो और हंसनी हो। हंस बहुत चालाक होता है, अपने मतलब वाली चीज़ों को रख लेता है और बाकियों को छोड़ देता है। ये हंसा और हंसनी अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।